स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेस ऑफ सेल इंजरी के बारे में। जो सेल इंजरी के कॉजेस है वो मेनली डिवाइड होते हैं जेनेटिक कॉजेस और एक्वायर्ड कॉजेस में। और जो ये एक्वायर्ड कॉजेस है वो फर्दर कैटेगराइज्ड होते हैं इनटू हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स, microbial agents, immunological agents, nutritional dearrangement, and last one is psychological factors। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से जेनेटिक केसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी के लिए। तो उसमें पहला है डेवलपमेंटल डिफेक्ट, जिसे एरर्स इन मॉर्फोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये जो डिफेक्ट है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होता है। देन साइटोजेनिक डिफेक्ट, जिसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी कहा जाता है। ये साइटोजेनिक डिफेक्ट क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से होता है। देन सिंगल जीन डिफेक्ट, जिसे मेंडेलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। उसके बाद आता है स्टोरेज डिसीज, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो स्टोरेज डिसीज है ये मेटाबॉलिज्म का डिसीज है और मेटाबॉलिज्म ठीक न होने से ये डिसीज होता है। देन डिसऑर्डर विथ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्वायर्ड कॉजेस के बारे में, जो कि सेल इंजरी के कॉजेस है और जो कैटेगराइज्ड होते हैं इनटू ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। उसमें हम स्टडी करेंगे इस्केमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम इम्पेंडेड आर्टेरियल फ्लो और रिड्यूस वेनस ड्रेनेज, यानी कि इस्केमिया में क्या होता है, जो आर्टेरिया और वेन्स होते हैं उनमें जो ब्लड का सप्लाई है वो कम हो जाता है। उसका जो एग्जांपल है, लोकल एग्जांपल है वो है एम्बोलस, और जो सिस्टेमिक एग्जांपल है वो है कार्डियक फेल्यूर। इसके बाद हम देखेंगे हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग सेल इंजरी बाय रिड्यूसिंग एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, यानी कि जो एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन कॉजिंग सेल इंजरी होती है, जिसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। जो ऑक्सीजन प्रॉब्लम का एग्जांपल है वो है अल्टीट्यूड, और जो हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम्स का एग्जांपल है वो है एनीमिया। देन इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका एग्जांपल है साइनाइड पॉइजनिंग। इसमें जो साइनाइड पॉइजनिंग है वो साइनाइड की वजह से होती है। इसके बाद हम देखेंगे सेल इंजरी के सेकेंड कॉज और एक्वायर्ड कॉजेस की सेकेंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है फिजिकल एजेंट्स। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट्स, एक्सपोजर ऑफ टिश्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड results in direct injury that is often irreversible, resulting in a pattern of coagulative necrosis, यानी जब टिश्यू का एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सपोजर होगा तब इनडायरेक्ट इंजरी होगी, जो कि इरिवर्सिबल है और उसका पैटर्न कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की जैसा होगा। सडन चेंजेस इन प्रेशर कैन कॉज सेलुलर डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो सेल्स पर प्रेशर होता है उनमें चेंज हो गया तब सेलुलर डिस्ट्रप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अ हैमर ब्लो टू द थंब, यानी जब हम हैमर को हमारे थंब पर मारेंगे तब जो थंब के जो सेल्स होते हैं उनमें सेलुलर डिस्ट्रप्शन होगा। इलेक्ट्रिकल करंट्स कैन कॉज डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स दैट मे बी इरिवर्सिबल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स का डायरेक्ट ब्रेकडाउन कॉज करते हैं, जो कि एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड कॉजेस के थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। इसमें हम देखेंगे कॉमन पॉइजन्स, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, साइनाइड, मर्क्यूरी इंटरफेयर विथ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी जो कॉमन पॉइजन्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के साथ। इफ़ एटीपी लेवल्स ड्रॉप बिलो क्रिटिकल लेवल्स अफेक्टेड सेल्स विल डाई, यानी जब एटीपी का लेवल कम हो जाता है क्रिटिकल लेवल से तब जो अफेक्टेड सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
The list of pharmaceuticals that may have toxic effect on cells is enormous. यानी जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं उनका जो सेल्स पर टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सम एक्ट डायरेक्टली बट मोस्ट हैव देयर इफेक्ट थ्रू ब्रेकडाउन मेटाबोलाइट्स. यानी कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेल्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और जो कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेटाबोलाइट्स के ब्रेकडाउन करते हैं और अपना इफेक्ट सेल्स पर दिखाते हैं. मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. यानी जो अल्कोहल का एसिटल्डिहाइड में जो मेटाबॉलिज्म है वो एग्जांपल है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स का. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड कॉजेज़ के फोर्थ कैटेगरी के बारे में जो है माइक्रोबियल एजेंट्स. इंजरीज बाय माइक्रोब्स इंक्लूड इन्फेक्शन caused by fungi, rickettsiae, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरसेस. यानी जो इंजरीज माइक्रोब्स की वजह से होती है उन्हें हम माइक्रोबियल एजेंट्स के माध्यम से होने वाली इंजरी कहते हैं. देन जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स. डबल एज्ड स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द होस्ट अगेंस्ट वेरियस इंजरियस एजेंट्स बट इट में अल्सो कॉज सेल इंजरी. यानी जो डबल एज्ड स्वॉर्ड है वो होस्ट को प्रोटेक्ट करता है इंजरियस एजेंट्स से. यानी जो इंजरियस एजेंट है वो होस्ट को अपना इफेक्ट दिखाते हैं होस्ट पर जिसे डबल एज्ड स्वॉर्ड प्रोटेक्ट करता है. बट जो इट में अल्सो कॉज सेल इंजरी. यानी जो डबल एज्ड स्वॉर्ड है इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस टू अ फॉरेन बॉडी. यानी जो ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कैसे होती है, जो एनाफाइलेक्सिस होता है उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती है फॉरेन बॉडी को. देन ऑटो इम्यून डिसीज़, ये जो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एक्वायर्ड कॉजेज़ की सिक्स्थ कैटेगरी है वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस. ये जो सेल इंजरी होती है वो न्यूट्रिशंस की कमी या एक्सेस के कारण हो सकती है. तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. डाइटरी इनसफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन लीड टू सेल इंजरी एट द सेलुलर लेवल ड्यू टू इंटरफेरेंस इन नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवेज. यानी जब हमारे डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी तब सेलुलर लेवल पर इंजरी हो सकती है जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ इंटरफेरेंस होने की वजह से होती है. डाइटरी एक्सेस कैन लाइकवाइज लीड टू सेलुलर एंड टिश्यू अल्टरेशन दैट आर डेट्रीमेंटल. यानी जब हमारे डाइट में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक्सेस क्वांटिटी में आ जाएगा तब सेल इंजरी हो सकती है और जो सेल्स है और टिश्यू है उनका अल्टरेशंस हो सकता है जो कि हार्मफुल है. अब कोई भी चीज़ ले लो, ज़्यादा हुई तो उसके हार्मफुल कॉजेज़ तो होंगे ही ना. देन फॉर एग्जांपल फैट इज़ द बिगेस्ट ऑफेंडर और एक्सेस इंजेशन ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स. यानी जो फैट है वो बिगेस्ट ऑफेंडर है और जो एक्सेस इंजेशन है हेल्थ सप्लीमेंट का. इसके बाद हम देखेंगे साइकोजेनिक डिसीज़ के बारे में जो कि एक्वायर्ड कॉजेज़ की सेवेंथ कैटेगरी है. नो स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिक चेंजेस इन एक्वायर्ड मेंटल डिसीजेस. यानी कि जो एक्वायर्ड मेंटल डिसीजेस है उनमें कोई भी स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिक चेंजेस नहीं होते. प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग रिजल्ट्स इन वेरियस ऑर्गेनिक डिसीजेस सच एज liver damage, chronic bronchitis, lung cancer, पेप्टिक अल्सर एंड HT एक्सेट्रा. यानी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ड्रग एडिक्शन के, अल्कोहलिज्म के, स्मोकिंग के, उनकी वजह से
ऑर्गेनिक डिसीजेस होते हैं, जिनके एग्जांपल है लिवर डैमेज, क्रोनिक ब्रोंचिटिस, लंग कैंसर, पेप्टिक अल्सर एंड एचटी एक्सेट्रा। देन हम देखेंगे जेनेटिक रीअरेंजमेंट, जो कि 8th कैटेगरी है एक्वायर्ड कॉजेस की। रिजल्ट्स इन डिफेक्ट एज सेवर एज congestional malformation association with Down syndromes caused by chromosomal abnormalities, यानी जो जेनेटिक डीअरेंजमेंट है वो कॉज होती है जीन्स के डीअरेंजमेंट की वजह से, जिसका एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अराइजिंग फ्रॉम एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, यानी जो इनबॉर्न में मेटाबॉलिज्म एरर होता है वो एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्वायर्ड कॉजेस के अगली कैटेगरी, जो कि है आइडियोपैथिक डिसीजेस। इसका जो रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न है, अभी तक अननोन है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एचटी इज आइडियोपैथिक एचटी, यानी जो कॉमन फॉर्म है एचटी का वो है आइडियोपैथिक एचटी। देन नेक्स्ट इज अजाइनिंग, इट इज रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द proliferative capacity and lifespan of cells and the effects of continuous exposure to exogenous influences that results in progressive accumulation of cellular and molecular damage, यानी कि जो प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी और लाइफ स्पैन होता है सेल्स का वो कम हो जाता है, और जो कि कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, जो इन्फ्लुएंस करता है सेल्स को, जिसकी वजह से जो सेल्युलर और मॉलिक्यूलर डैमेज हो जाता है। गाइस, आपका हमारे वीडियो पसंद आए तो फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलिएगा मत।